हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखो, जैसा कि मेरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। तो इसका पहला पार्ट है 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट। तो जैसा कि मेरे अंक लिखे, तो इसे पहला पद, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा, मतलब A1, A2, A3, A4। तो मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि यदि श्रेणी समांतर श्रेणी है तो क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होना चाहिए। तो देखो बेटा, इसमें A2 का मान कितना है 4, माइनस A1 का मान कितना है 2, बराबर A3 का मान कितना है 8, माइनस A2 का मान कितना है 4। तो अब इसको सॉल्व करिए, 4 से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2, और बराबर 8 से 4 घटा दो तो कितना बचेगा 4। तो देखिए, तो क्या बेटा, ये दोनों मान बराबर हैं, बराबर नहीं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये बेटा दोनों मान बराबर आए थे तो ये श्रेणी कैसी श्रेणी थी, समांतर श्रेणी थी। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन मेरा जो सेकंड पार्ट है, 2,5/2,3,7/2, ये श्रेणी समांतर है कि नहीं। तो पूरी प्रोसेस वही, क्या A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगर ऐसा आ जा रहा है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। देखो, सारे मान इसमें रखिए। A2 की जगह क्या रखेंगे 5/2, माइनस A1 की जगह क्या रखेंगे 2, बराबर A3 की क्या रखेंगे 3, माइनस A2 की क्या रखेंगे 5/2। अब बेटा देखो, इसे सॉल्व करते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लें, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लें। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब 2 से 2 को भाग करिए, 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा कर लो तो 5, माइनस 1 से 2 को भाग कर दो तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा कर लो तो 4, और बराबर इधर इन दोनों का भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 1 से 2 को भाग दो 2 आएगा, और 2 को 3 से गुणा कर लो तो 6, माइनस 2 से 2 को भाग कर दो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा कर लो तो 5 ही रहेगा। अब 5 से 4 घटा दो बेटा, कितना बचेगा 1/2, बराबर इधर 6 से 5 घटा दो कितना बचेगा 1/2। अब देखो बेटा, दोनों मान बराबर हैं तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः श्रेणी AP है, यानी समांतर श्रेणी है। ठीक इसी प्रकार देखो, मैंने तीसरा पार्ट लिखा है, √2, √8, √18, √32। तो इसको थोड़ा शॉर्ट यानी सॉल्व करके लिख लिए। √2 ऐसे गया, 8 √8 जो लिखा था इसको लिखे 2√2, और 18 को लिख लिए 3√2, और 32 को लिख लिए 4√2। इसके फैक्टर करके आप जो है कॉमन जो उभयनिष्ठ फैक्टर हो जाएगा, मतलब जोड़ा जिसका बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको हमें चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पूरी प्रोसेस बेटा वही, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब सारे मान इसमें पुट कर दीजिए। तो A2 जी क्या रखेंगे 2√2, माइनस A1 की जगह कितना √2, बराबर A3 की जगह क्या रखेंगे 3√2, और माइनस A2 जी क्या रखेंगे 2√2। अब देखो बेटा, 2 से √2 घटाएंगे तो केवल बचेगा √2, और बराबर 3√2 से 2√2 घटा दो तो कितना बचेगा केवल √2, मतलब LHS बराबर RHS। अतः श्रेणी AP है, मतलब ये श्रेणी जो हमारी है वो समांतर श्रेणी है। बिल्कुल उसी प्रकार देखो, मैंने चौथा पार्ट लिख लिया है, क्या -10, -6, -2, आगे डॉट डॉट। ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस, क्या A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। सारे मान इसमें रख दीजिए। A2 जी क्या रखेंगे -6, और माइनस A1 की जगह रखेंगे -10। तो एक माइनस पहले से तो मेरा +10 हो जाएगा, बराबर A3 का मान -2 है, और माइनस A2 का मान -6 है, तो -6 यहाँ ला के रखेंगे तो +6 हो जाएगा। अब -6 है, +10 है, तो बेटा कितना बचेगा +4। इधर +6 है, -2 है, तो इधर भी बचेगा +4, मतलब LHS बराबर RHS। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है,
समांतर श्रेणी है। तो बेटा अब आशा करते हैं कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, श्रेणी दे दें और कह दें कि बताइए श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो आप इसी विधि से उसको सॉल्व कर सकते हैं। विधि कौन सी है? यदि श्रेणी समांतर श्रेणी है तो A2 - A1 बराबर A3 - A2 सारे मान इसमें रख के चेक करते हैं। अगर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।